Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा 2020 में कुल 243 विधानसभा सीटों में से 24 पर अपने कैंडिडेट खड़े कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 10 सीटें जरूर जीतेगा। तेलंगाना के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में महालोकतांत्रिक समाजवादी फ्रंट यानी कि GDSF का हिस्सा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP समेत 4 और पार्टियां शामिल है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी को राज्य स्तरीय यानी कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार चुनाव के बाद संभव है कि वह नेशनल पार्टी बन जाए। जाने कैसे। क्या आप जानते हैं कि किसी पार्टी का दर्जा किस तरह तय होता है और किन शर्तों पर कोई पार्टी नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय कहलाती है? ओवैसी की पार्टी के संदर्भ में इस पूरे कायदे को समझना आपके लिए हर समय उपयोगी साबित हो सकता है। असल में किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में जीतने के बाद से ही ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के हौसले बुलंद हुए थे। ओवैसी समेत तेलंगाना के कई नेता बिहार चुनाव में AIMIM उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तर अली उल ईमान खुद अमोर सीट से प्रत्याशी हैं और जीतने की पूरी उम्मीद जता चुके हैं। हैदराबाद के मेयर माजिद हुसैन को बिहार चुनाव के लिए पार्टी ने प्रभारी बनाया है। ओवैसी की पार्टी की अगर हम बात करें तो 6 सीटों से दलितों, OBC और आदिवासियों को टिकट देकर एकता का संदेश देने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ खुलकर माना है कि बिहार चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद देशव्यापी विस्तार की दिशा में अहम कदम है, यानी कि AIM नेशनल पार्टी के तौर पर उभरने की महत्वाकांक्षा रखती है। जानिए कि नेशनल पार्टी क्या होती है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की 3 तरह की श्रेणी में रखता है: नेशनल, राज्य स्तरीय और पंजीबद्ध पार्टी। चुनाव आयोग के नज़रिए से कौन सी पार्टी किस श्रेणी में रखी जाती है, इसका ब्यौरा इलेक्शन सिंबल यानी कि रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत मिलता है। नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए 3 खास बातें होनी चाहिए। पहले नंबर, किसी रजिस्टर्ड पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 राज्यों में 2% सीट जीतना होती है। 4 राज्यों में विधानसभा में 6% वोट शेयर हो और साथ ही लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत हो। कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका हो। एक बार दर्जा मिल जाने पर अगले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद अगर लगातार 2 विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पार्टी कम से कम शर्तों को पूरा न करे तब यह दर्जा छीन सकता है। दर्जा मिलने के बाद एक बड़ा फायदा यह होता है कि पार्टी को चुनाव चिन्ह के तौर पर एक रिजर्व देशव्यापी चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा पंजीकृत पार्टियों को पार्टी कार्यालय के लिए सब्सिडी पर जमीन मिलती है, दूरदर्शन और AIR फ्री एयर टाइम मिलता है और चुनाव के दौरान इलेक्टोरल रोल का कॉपी मुफ्त भी मिलती है। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के 20 विधायक हैं और 15 सिमरांध में हैं। हैदराबाद समेत अविभाजित आंध्र प्रदेश में पार्टी के खाते में 7 संसदीय सीटें हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी के खाते में 2 विधायक और 1 सांसद हैं। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थानीय चुनाव में भी AIMIM ने खासी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब बिहार चुनाव में अगर कुछ सीटें AIMIM के हाथ लगती है तो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी की शर्त पूरी हो जाएगी। ओपिनियंस पोल के साथ ही बिहार चुनाव की सरगर्मियां वोटिंग डे के नज़दीक पहुंच रही है, तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इनमें यह दिलचस्प है कि बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ओवैसी की पार्टी किस स्तर की पार्टी बन जाएगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.